नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, शानदार, जबरदस्त जिंदाबाद होइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 9th प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें आज आप लोग को क्वेश्चन नंबर 169 से स्टार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 169 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग को क्या कर रहे हैं। अनामिका ने 4,965 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 15,000 के ऋण पर 3 साल के बाद अदा करती है। इट मीन्स हम लोग को 15,000 क्या हो गया पंद्रह हजार के ऋण मतलब 15,000 जो है दोस्तों हम लोग को क्या हो गया एज ए प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, अदा करती है। सुमन ने 10,000 रुपये का कर्ज उसी दर पर साधारण ब्याज पर लिया, तो सुमन जो है उसको 3 साल के बाद कितना ब्याज रिटर्न करेगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं, मतलब कोई मूलधन है, ठीक है। तो दोस्तों मूलधन ये कितना है, 15,000 रुपये है। ठीक है, 15,000 रुपये है, और इस जो है आपको 15,000 पर जो है 4,965 रुपया ये क्या अदा करती है, मतलब आपको इस पर जो है उसका जो है ब्याज है। ठीक है, तो जैसे मूलधन आज और ब्याज आप लोग को अमाउंट हो जाएगा, तो मतलब आप लोग को 15,000 प्लस में 49,965 रुपया, मतलब 15,419, मतलब 19,965 रुपया आप लोग को दोस्तों क्या हो जाता है, अमाउंट हो गया क्या, तो 19,965 रुपया जो है दोस्तों आप लोग को एज अमाउंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो समय हम लोग के पास कितना है, समय हम लोग के पास क्या है, 3 साल है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम लोग इसको यहाँ से पहले अपना काटपीट का प्रोसेस कर लेते हैं। ठीक ना, देखिए यहाँ से अगर इसको दोस्तों हम लोग काटते हैं तो इसको हम लोग काट लेते हैं किससे, 15 से। ठीक ना, तो 15 से काटते हैं तो ये हम लोग हो जाएगा 1,000। ठीक ना, और इसको अगर काटते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, 15 मतलब ये क्या होगा, 49 हो गया। 49 हो गया तो 45 6 मतलब ये आपको 46 हो गया, फिर हो गया 45, फिर हो गया 15 एकम 15, मतलब आप लोग को 1331 बार में कैंसिल होगा। ठीक है, और दोस्तों समय हम लोग के पास कितना है, 3 साल है। तो हम लोग अगर यहाँ से देखते हैं तो ये जो है मेरा 10 का होल क्यू है, ये मेरा 11 का होल क्यू है क्या, समय 3 साल है, तो हम लोग को इसका भी होल क्यू करना होगा क्या, इसका भी हम लोग ने होल क्यू किया था भैया, हमने होल क्यू से ये मेरा कैंसिल हो गया क्या। तो यहाँ से दोस्तों जो है हम लोग को 10 से 11 मतलब मूलधन हो गया 10 रुपया और आपको अमाउंट हो गया 11 रुपये। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका आराम से रेट फाइंड कर सकते हैं क्या, तो रेट बराबर मूलधन माइनस मूलधन बट्टा में 100, तो मूलधन दोस्तों कितना हो गया 1 रुपया, तो मूलधन बट्टा मूलधन गुने में 100। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों जो है हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 10% जो है हम लोग को यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं, करा है सुमन ने 10,000 रुपया जो है का कर्ज उसी दर से लिया, मतलब किस दर से, इस 10% है। ठीक ना, तो जैसे कि 3 वर्षों के बाद साधारण ब्याज पर जो है सुमन उसको जो है कितना ब्याज अदा करेगा, मतलब यहाँ से दोस्तों जो है हम लोग को SI का वैल्यू निकालना है। ठीक ना, तो मूलधन दोस्तों कितना है आप लोग को 10,000 रुपया गिवन है क्या, तो 10,000 का क्या 30% क्या, तो यहाँ से दोस्तों हम निकालेंगे इसका 30% निकालेंगे, तो परसेंटेज से 00 कैंसिल हो गया क्या, तो मतलब इट मीन्स आप लोग को कितना हो जाएगा 3,000 रुपया जो है सुमन को एज ए इंटरेस्ट उसको भरना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ से कह रहा है एक निश्चित राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से आपको 3 वर्षों का साधारण ब्याज इतना रुपया है, मतलब क्या 12/36%। ठीक है, 36% का वैल्यू हम लोग को दोस्तों कितना गिवन है 6,750 रुपया। ठीक है, तो 36% का वैल्यू हम लोग को गिवन है 6,750 रुपया। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है दोस्तों हम लोग के पास क्या आ गया, ऐसा आ गया। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका एज ए मूलधन निकालेंगे क्या, तो 6750 बट्टे में 36 गुने में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगर इसको हम लोग काटते हैं तो हम लोग इसको काट लेते हैं 9 से। ठीक है, 9 से 36 9 से 63 के बाद 9 5 45 क्या 9 5 45 जीरो, मतलब अब कैंसिल हो गया 750 बार में। फिर इसको दोस्तों हम लोग काट लेते 4 से 25 बार में क्या, तो 75 गुने 25 मतलब 750 गुने 25 दोस्तों हम लोग के पास क्या आ जाएगा 18,750 रुपया जो है हम लोग के पास एज ए प्रिंसिपल के तौर पर आ जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों हम लोग क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। कह रहा है यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, तो दोस्तों जब ये जो है रेट हाफ ईयरली होता है तो इट मीन्स रेट जो गिवन रहता है उसका आधा हो जाएगा, और समय जितना रहेगा गिवन उसका 4 टाइम्स हो जाता है। ठीक ना,
तो जब रेट जो दोस्तों हम लोग हाफ ईयरली है, जब रेट हाफ ईयरली होता है तब जो है जो रेट गिवन रहता है वह आधा हो जाएगा, और जो टाइम जो है दोस्तों हम लोग को गिवन रहता है वह जो है 2 गुना हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ से रेट दोस्तों हम लोग के पास कितना गिवन है 20%, तो 20% का हम लोग करेंगे आधा, इट मीन्स रेट हम लोग के पास क्या हो गया 10% हो गया, और समय जो है दोस्तों समय 2 गुना 2 मतलब समय दोस्तों हम लोग के पास क्या हो गया 4 वर्ष जो है हम लोग के पास समय हो गया क्या। तो कह रहा है तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है एज ए इंटरेस्ट निकालना है। तो कोई मूलधन है दोस्तों, ठीक ना, मतलब आप लोग को 10% का वैल्यू ये क्या हो गया 1/10 हो गया, ठीक है। तो कोई मूलधन है, ठीक है, कोई मूलधन रुपया, कोई मूलधन है, है आपको 10 रुपया, और हो जा रहा है कितना 11 रुपया हो जा रहा है। समय दोस्तों हम लोग पास कितना है 4 साल है, तो हम लोग इसका जो है होल की पावर 4 हम लोग इसका कर लेंगे, ठीक है। तो 10 के होल पावर 4 दोस्तों आप लोग को क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा क्या, और 11 के पावर 4 दोस्तों हम लोग के पास कितना हो जाएगा 14,641 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अब अगर हमको इसका वैल्यू क्या है गिवन है, मतलब हम लोग के मूलधन का वैल्यू क्या है गिवन है, मूलधन का वैल्यू अभी तुरंत हम लोग ने कितना निकाला है तो 18,750 रुपया, मतलब 10,000 का वैल्यू जो है दोस्तों हम लोग के पास 18,750 रुपये गिवन है। बट यहाँ से हम लोग को निकालना क्या है, निकालना है हमको इसका ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर दोस्तों क्या होता है मूलधन माइनस मूलधन होता है क्या। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम इसका CI फाइंड करते हैं तो 14,641 में से अगर हम लोग 10,000 को माइनस करते हैं तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 4,641 रुपये आ जाएगा। अब दोस्तों इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, ठीक ना। इसका वैल्यू फाइंड करना है तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 4,641 बराबर 18,750 बट्टे में क्या 10,000 गुने में 4,641, ठीक है 4,641। अब दोस्तों इसका जो है हम लोग आराम से इसका अब इसके काट पीट मचा सकते हैं क्या। तो अगर दोस्तों काटते हैं तो पहले तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब अगर उसके बाद हम लोग इसको काटना चाहते हैं तो इसको हम लोग कितना बार काट सकते हैं, अगर काटिएगा तो 25 से 25 चौके 100 क्या मतलब 25 से दोस्तों कैंसिल आपको हो जा रहा है 40 बार में, ठीक है। फिर आपको 25 से ये आपको कैंसिल हो जाएगा कितना बार में 75 बार में, ठीक है 75 बार में कैंसिल हो गया। फिर दोस्तों इसको हमने काटा 5 से 5 8 है 40, फिर इसको 5 से काटा कितना बार में 15 बार में, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग 15 गुने 4,641 अगर दोस्तों हम लोग करते हैं तो हम लोग पास कितना आ जाएगा 69,615 आ जाएगा बट्टे में 8, ठीक है। अब इसको दोस्तों अगर डिवाइड हम लोग करते हैं तो 87,01.875 आ जाएगा। तो लगभग में इसको जो हम लोग 87,02 रुपया दे सकते हैं, ठीक है। तो यही जो है हम लोग को ये क्या आ जाएगा आप लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट के तौर पर 8,702 रुपये की हम लोग को प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या करना चाह रहे हैं। कर रहा है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर करते हुए एक निश्चित दर पर इतना रुपया 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है। मतलब दोस्तों कोई मूलधन है, ठीक ना, जो आपको 2 साल के बाद इतना रुपया हो जाती है। तो यहाँ से दोस्तों पहला उद्देश्य हम लोग को क्या रहेगा, यहाँ से पहला उद्देश्य रहेगा हम लोग को रेट निकाल लेने का, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से मूलधन गिवन है और अमाउंट भी दोस्तों हम लोग के पास गिवन है। समय कितना है, समय हम लोग के पास 2 वर्ष है। तो दोस्तों जब ये समय 2 वर्ष है ना तो हम लोग मूलधन और अमाउंट को सोचेंगे जो हम लोग मतलब ऐसा इसको मतलब छोटा करते हुए चल जाए से आपको ये मतलब स्क्वायर रूट के रूप में चला जाए, ठीक ना। तो मूलधन कितना है 2,432 रुपया है। तो 2,432 रुपया हम लोग के पास क्या है मूलधन है। अमाउंट दोस्तों कितना है 2681.28 है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग इसका पॉइंट उड़ा करके यहाँ से इसका दोस्तों हम लोग पॉइंट उड़ाते हैं तो यहाँ पर हम लोग को इसको मतलब 00 ऐड करना हो जाएगा क्या। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग काटते हैं, इसको काट लेते हैं 8 से क्या, तो 8 से अगर काटते हैं तो 8 3 का 24, ठीक है 8 3 का 24 के बाद फिर हम लोग लगा लेंगे 0, तो 832 क्या 832 के बाद 00 क्या 00। फिर इसको भी दोस्तों हम लोग 8 से अगर काटते हैं तो 8 3 का 24, फिर 8 3 का 24, 8 5 40, 8 एकम 1 और 8 एकम 1 और 8 6 48, ये भी कैंसिल हो गया। फिर अगर दोस्तों हम लोग इसको काट लेते हैं 7 से तो 7 6 28 का 29 30 नहीं 4 से अगर दोस्तों इसको हम लोग करते हैं
तो 28, 28, 29, 30, तो 4 छक 24, 24 के बाद डबल जीरो मतलब 76 से बाद में आपको कैंसिल होगा। फिर दोस्तों इसको अगर हम लोग 4 से काटते हैं तो 4 8 32, 31 मतलब ये क्या हो गया 15, 4 8 32 के बाद 31 मतलब ये 15 तो 4 थे 12, ठीक है 4 थे 12, 7 चौक 28, 4 9 36, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों इसको अगर हम लोग काट लेते हैं कैसे 19 से, ठीक ना, तो 19 चौक 76 मतलब ये कितना हो गया 400 हो गया। और आपको इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 19 चौक 76, फिर 19 चौक 76 मतलब 19 से कम एक को मतलब 441 बार में। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो है किसका स्क्वायर रूट बन रहा है आप लोग का 20 का स्क्वायर रूट बन रहा है क्या, 20 का बना है ये दोस्तों आप लोग का 11, ये जो है आप लोग का 21 का बना। और समय दोस्तों हम लोग के पास कितना है 2 साल है, तो हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ से स्क्वायर से जो है आप लोग को रूट कैंसिल हो जाता है। यहाँ से दोस्तों हम लोग को क्या मिला 20 और 21 मिला क्या, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका रेट निकाल लेते हैं। तो रेट बराबर क्या होता है मिश्रण माइनस मूलधन बट्टे में 100, ठीक ना। तो अगर मिश्रण में से मूलधन गया तो यहाँ से हम लोग को एज ए इंटरेस्ट के रूप में क्या मिला 1 रुपया मिला था, आई इंटू 100, 100 अब बट्टे में पी, तो इट मीन्स 20 पंचे 100। हम लोग के पास दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गया 5% आ गया। अब दोस्तों देखते हैं फिर आप क्वेश्चन आगे पढ़िए। कराए समान ब्याज दर से दोगुने ब्याज पर, मतलब जो रेट हम लोग को अभी प्राप्त हुआ है उसका रेट ये क्या हो गया दोगुना हो गया है, और समान राशि पर इतना वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक ना। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग के पास क्या है नया रेट गिवन है क्या, तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं न्यू रेट बराबर न्यू रेट क्या है इसका जस्ट डबल है क्या, तब 5 गुने 2 इट मीन्स नया रेट दोस्तों हम लोग के पास क्या है 10% है, तो हम लोग को निकालना क्या है। और समय दोस्तों यहाँ से हम लोग के पास क्या ये बने 832, 832, 32 से 3 35, 35 बट्टे 8 जो है हम लोग के पास समय है क्या। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका ब्याज नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल लेंगे क्या, क्योंकि क्या है मूलधन तो हम लोग के पास सेम है, मतलब 2432 रुपये मूलधन है क्या। मूलधन में समय में द्वारा बट्टा में 100, तो 35 बट्टे 800 इंटू में 10, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग अगर इसका काटपीट अगर हम लोग मचाते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो गया क्या, 8 से अगर दोस्तों हम लोग इसको काटते हैं तो 8 तरीका 24, 0 8 चौक 32, तो 8 से 8 दाएं के 80, ठीक है। फिर 5 से काट लिए तो 5 से 35, 5 से 5 दूना 10। फिर अगर इसको हम लोग काट लेते हैं 2 से, तो 2 एकम 1 को 2 5 10 और 2 दूनी 4 मतलब 152, ठीक ना। और 152 गुने अभी 7 तो बाकी है, तो 7 दूना 14, 15 7 105 आएगा 106, ठीक ना। तो 106 मतलब 1064 रुपया जो है इसको जो है एज ए इंटरेस्ट के तौर पर देना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या कहना चाह रहा है। कर है एक व्यक्ति ने 12,050 रुपये को दो भागों में निवेश किया, ठीक है। पहले भाग को जो है साधारण ब्याज पर 10% की दर से 2 वर्षों के लिए, ठीक ना। तो दोस्तों अगर यहाँ से हम लोग अगर एसआई का वैल्यू देखते हैं तो दोस्तों हम लोग को ये क्या हो गया 20% हो गया क्या 2 वर्षों के लिए। और दूसरे भाग को जो है वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर निवेशित करता है, ठीक है। उससे दोनों भाग से मिलने वाली धनराशि क्या है बराबर है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित की गई राशि क्या है। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग मान लेते हैं एसआई पर निवेशित मूलधन क्या है, एसआई पर निवेशित की गई राशि को दोस्तों अगर हम लोग मान लेते हैं क्या ए मान लेते हैं, ठीक है। और सीआई पर निवेशित की गई राशि को दोस्तों हम लोग यहाँ से मान लेते हैं 20 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को क्या है मतलब एसआई को 10/20 मतलब यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको 120% आराम से दे सकते हैं क्या। और इसका जो है सीआई का दोस्तों क्या होता है, मतलब अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे 10% का 2 वर्ष का क्या ये अगर हम लोग रेट निकालते हैं तो मतलब इसका आपको क्या हो जाता है 10 + 10 मतलब आप लोग को 21% हो जाएगा क्या, 10 + 10 + 10 गुने 10 और बट्टे में 100 क्या, तो दूसरा 10 20 आएगा 21 हो जाएगा। मतलब इसका जो है रेट हम लोग के पास कितना गया 21% आ गया है किसका सीआई का क्या। तो दोस्तों यहाँ हम लोग बी को देते हैं 121%, यहाँ से 100 से 100 हम लोग के पास कैंसिल हो गया क्या। तो यहाँ से दोस्तों ए बट्टा बी का वैल्यू हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं 121 बटा 120 लिख सकते हैं। तो कहा है
आपको उन दोनों भाग से मिलने वाला धनराशि क्या है, आपस में बराबर है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको बराबर ही कर लिया। तो तो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित की गई धनराशि क्या है, मतलब हम लोग को जो है आप लोग को इस मतलब बी का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, ठीक ना। यहाँ से हम लोग कर लेते हैं बी बराबर 120 बट्टा में क्या, दोनों का मतलब टोटल, मतलब 1 2 2 4 और 2 मतलब 241 गुने में हम लोग के पास पैसा है कितना है 12,050 रुपये है। तब 12,050 हम लोग ने यहाँ पे कर लिया। अब दोस्तों हम लोग इसको अगर काट पीट करते हैं तो 241 से होगा 241, ठीक ना। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग इसको काटते हैं 241 से तो ये कितना बार में कैंसिल हो जाएगा 50 बार में, ठीक ना। और 50 गुने 120 तो 12×60 इट मीन दोस्तों हम लोग पास क्या हो जाएगा 6,000 रुपया जो है आप लोग को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया था, ठीक ना। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या करना चाह रहा है। देखिए करा है एक मोबाइल फोन इतना रुपए के नगद भुगतान पर उपलब्ध है या 60,000 रुपए के डाउन पेमेंट के रूप में है और शेष राशि को जो है आप लोग को शेष राशि को 3 समान वार्षिक किस्तों में यदि दुकानदार वार्षिक रूप से संयोजित 10% की दर से ब्याज लेता है तो प्रत्येक किस्त का दोस्तों हम लोग को मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों पहले तो यहाँ से हम लोग जो है जो शेष राशि है, ठीक है, पहले हम लोग वही इसका निकाल लेते हैं, क्योंकि जो भी इसको ब्याज लगाएगा तो मतलब जो शेष राशि रहेगा उसी पर ब्याज लगेगा क्या। तो पहले मोबाइल का दाम दाम ये कितना था 79,807 रुपया था, 79,860 रुपया था। और उस व्यक्ति ने कितना का डाउन पेमेंट किया है तो आपको 60,000 का, ठीक है। तो 60,000 का व्यक्ति ने डाउन पेमेंट कर दिया। तो अभी जो मतलब रेस्ट पैसा बच रहा है वो कितना आप लोग को बच रहा है तो 19,860 रुपया जो है आप लोग को रेस्ट पैसा बच रहा है। यहाँ से दोस्तों रेट कितना है 10% है। तो दोस्तों 10% का मतलब ये क्या होगा 1/10 हो गया क्या, हो गया। अब यहाँ से हम लोग का मूलधन हो जाएगा और ये हम लोग का इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, मतलब किस्त हो जाएगा, ठीक ना। ये हम लोग का इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। तो अगर राशि अगर 10 रुपया है तो दोस्तों इंस्टॉलमेंट यहाँ से क्या बन रहा है 11 रुपया, 10 से 11 हो रहा है तो इंस्टॉलमेंट हम लोग का क्या बन रहा है 11 रुपया बन रहा है। और ऐसा जो है हम लोग को कितना किस्त भरना है 3 किस्त भरना है, ठीक है। तो जैसे कि पहला साल में 10 से 11 हुआ, फिर आपको दूसरा साल में जस्ट इसका स्क्वायर हो जाता है। तो मतलब 10 का स्क्वायर दोस्तों क्या हो गया 100 हो गया। यहाँ से 11 का स्क्वायर दोस्तों क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा। फिर अगला साल में मतलब 10 का हो जाएगा क्या क्यू हो जाएगा, तो आपको 1000 हो गया। फिर यहाँ पर भी 11 का हो जाएगा क्यू, तो 11 का क्यू दोस्तों क्या होता है 13 होता है क्या। और कहने का सेंस है जब आपको इंस्टॉलमेंट है ना, इंस्टॉलमेंट हर साल में क्या होता है बराबर होता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ हमको 11 से गुना करना जरूरी है। तो यहाँ 11 से गुना करना क्या हो जाएगा मजबूरी हो जाएगा क्या। फिर यहाँ तो दोस्तों हम लोग को 121 से जाकर के गुना करना होगा, उसके बाद ही जाकर मतलब आपको 1331 के यहाँ से हम लोग को प्राप्ति होगा। फिर यहाँ भी दोस्तों हम लोग को 121 से गुना करना एकदम मजबूरी हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग इसका वैल्यू देख लेते हैं कितना हो जाएगा। तो इसका वैल्यू दोस्तों 121 पर 1 जीरो हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा दोस्तों 1100 हो जाएगा। और यहाँ तो दोस्तों क्या है 1000 है। अब जो ई जो है मेरा क्या टोटल मूलधन हो जाएगा, ठीक है। तो सबको दोस्तों हम लोग जोड़ते हैं तो 0 1 1 2 1 3 और 3 के 3 9, ठीक है। तो मतलब ये जो है हम लोग को 3,310 रुपया क्या होगा मूलधन हो गया। और यहाँ पर जो है दोस्तों हम लोग का क्या होगा ये हमारा इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो 3,330 रुपया का मतलब इसी का वैल्यू जो है मतलब जो मेरा रेस्ट रुपया हम लोग के पास कितना बच रहा है तो 19,800 और 19,860 रुपया, ठीक है। तो 19,860 रुपया हो गया। अब दोस्तों हम लोग को निकालना क्या है इंस्टॉलमेंट निकालना है। तो यहाँ से एक का वैल्यू दोस्तों ये क्या हो जाएगा एक का वैल्यू मतलब 6 हो जाएगा, क्योंकि अगर इससे दोस्तों हम लोग इसको अगर काटते हैं तो आपको 6 बार में आपको कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमको निकालना है इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट का वैल्यू दोस्तों यहाँ से हम लोग के पास कितना है तब 1331 है तो 1331 गुने में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक ना। अब अगर यहाँ से दोस्तों हम लोग अगर इसमें गुना करते हैं तो 6 के 6 क्या 6 18 हाथ लगल 1 फिर 6 18 1 19 19 6 1 7 मतलब 7,986 रुपया जो है आप लोग को उसको जो है एज ए मतलब इंस्टॉलमेंट के तौर पर भरना पड़ता है। मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या करना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कृष्णा नामक कोई व्यक्ति है, ठीक है। कह रहा है कृष्णा ने 25,000 की राशि को 2 भागों में निवेशित किया, ठीक है। पहला भाग को 11% वार्षिक पहला भाग पर जो है 11% वार्षिक साधारण ब्याज मिला और दूसरा भाग पर जो है वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर उसको जो है
10% चक्रवृद्धि ब्याज मिला, ठीक है। यदि 2 वर्षों के बाद उसे यदि 2 वर्षों के बाद उसे प्राप्त कुल ब्याज इतना है तो साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि क्या है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ से दोस्तों एसआई का वैल्यू हम लोग के पास क्या हो जाएगा, मतलब 11% से, मतलब 2 वर्षों के लिए क्या, तो 11 गुने 2, मतलब यहाँ से दोस्तों हम लोग को एसआई पर इसको कितना ब्याज भरना होगा, तो आपको 22% का ब्याज भरना होगा। तो इसकी राशि कितना है, 25,000 है, तो 25,000 का दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका मतलब ब्याज ही निकाल लेते हैं 22%। तो परसेंटेज आपको 00 को ले गया क्या, तो 25 गुने 22, 250 गुने 22 अगर हम लोग करते हैं तो 5,250 रुपया जो है हम लोग के पास एज ए उसको मतलब इंटरेस्ट के तौर पर हो जाएगा क्या। और फिर दोस्तों यहाँ क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दोस्तों क्या है 10% है, और मतलब 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग CI का जो है हम लोग यहाँ से इसका इफेक्टिव रेट आराम से निकालेंगे क्या। यहाँ से हम लोग इसका इफेक्टिव रेट दोस्तों अगर निकाल लेते हैं तब क्या हो जाएगा, 10 + 10 गुने में 10 गुने 10 बटे में 100, 10 गुने 10 बटे में 100। तो यहाँ से दोस्तों जो है हम लोग को इफेक्टिव रेट कितना प्राप्त हो जाएगा, 21% हो जाएगा, क्योंकि 0 से 0 कैंसर, 10 10 20 आए 21 हो गया क्या। तो अब अगर दोस्तों हम लोग अंतर देखते हैं तो मतलब एसआई पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 22% है, और इसका सीआई पर कितना है, 21% है। तो दोनों का अंतर जो है दोस्तों ये हम लोग के पास क्या आ गया, 1% का अंतर आ गया, 1% का, ठीक है। तो इसी अगर 1% का वैल्यू दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो क्या मतलब दोनों के ब्याज का हम लोग का अंतर निकालना होगा क्या। तो अगर इसका ब्याज दोस्तों कितना है, 5,250 है, और इसका ब्याज कितना है 5,370 है क्या। तो अगर दोनों का दोस्तों हम लोग अंतर निकाल लेते हैं 5,370 माइनस 5,250 में दोनों का अंतर दोस्तों निकालते हैं तो हम लोग पास क्या आता है, 120 रुपया आ जाएगा। जब 1% का वैल्यू 120 है तो यहाँ से दोस्तों 100% का वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं क्या। तो 1% का वैल्यू 120 है तो ऑटोमेटिक 100% का वैल्यू हम लोग के पास 12,000 रुपया हो जाएगा। तो यही जो है 12,000 जो रुपया है उसने साधारण ब्याज पर अपना निवेश किया है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, देखा जाए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है एक राशि प्रति वर्ष पर निश्चित दर से 4 वर्षों में इतना और 5 वर्षों में इतना हो जाती है, तो ब्याज का संयोजन वार्षिक है, तो ब्याज की दर कितनी है। मतलब यहाँ से दोस्तों हम लोगों को क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो कोई राशि 4 वर्षों में इतना और 5 वर्षों में इतना है, तो ये हमारे पास मूलधन हो गया, ये हमारे पास एज ए अमाउंट हो गया। तो मूलधन ये दोस्तों है 4 वर्ष के लिए और ये है कितना है 5 वर्ष के लिए। तो दोस्तों दोनों में अगर हम देखते हैं तो अंतर हम लोग के पास कितना का आ गया, 1 वर्ष का आ गया। तो जब भी अंतर 1 वर्ष का आएगा तो हम लोग आराम से मुस्कुरा देंगे और मुस्कुराते हुए इसको आराम से हम लोग इसको साधारण ब्याज पर बना लेंगे क्या। तो दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो मूलधन कितना है 7,562 रुपया है, 7,562 रुपया। वैसे तो एक्चुअल में ये आपको है अमाउंट है, मगर इसके लिए यहाँ पर आपको एज ए प्रिंसिपल के तौर पर आपको काम करता है, ठीक ना। और फिर दूसरा वाले का अमाउंट कितना है, तो 8,469.44 है क्या। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग इसका दशमलव उड़ाते हैं, ठीक ना, दशमलव उड़ाते हैं तो यहाँ पर हम लोग को इसका 00 पुट करना होगा क्या। जहाँ से निकाल लीजिए रेट डायरेक्ट है क्या, तब तो रेट बराबर क्या होता है, विस्थापन माइनस मूलधन। तो पहले तो दोस्तों हम लोग को क्या चाहिए, इसका मतलब ब्याज चाहिए क्या। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, I × 100 बटा में P। तो पहले तो हम लोग इसका ब्याज निकालना होगा। तो अगर हम लोग अमाउंट में से हम लोग मूलधन को करते हैं माइनस, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, हम लोग के पास जो है हम लोग के पास आ जाएगा, घटाते हैं तो 8 घटाएंगे तो 4 4, ठीक है, 9 में से 2 गया था 7, 9 में से 2 गया था 7, फिर बचा क्या 6, 6 में से 6 गया था आपको क्या हो जाएगा 0, फिर 14 में से एक उसमें पता चले 14 में से 5 गया था 9, फिर 7 से 7 कैंसिल गया, मतलब 90,744 रुपया हम लोग को एज ए इंटरेस्ट के तौर पर आ जाएगा। तो I × 100 बट्टा में दोस्तों क्या हो जाएगा P। इट मीन्स क्या 7,56,200 7,56,200 रुपया, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग काट पीट करते हैं तो डबल सुना से डबल सुना कैंसिल हो गया क्या,
और इससे दोस्तों आप लोग को कितना बार में कैंसिल हो जाएगा 12 बार में। इट मीन्स हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों यहाँ से कितना मिलेगा 12% का दोस्तों हम लोग को यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए क्या करना चाह रहा है। मतलब 176 देखिए करा है, एक निश्चित राशि 12% के वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है का मतलब क्या होगा, ये जो है 15,500 रुपया हम लोग के पास क्या है एज ए अमाउंट के तौर पर। अब हम लोग इसको ट्रीट करेंगे तो 12 दूना 24, तो 24% तो दोस्तों हम लोग के पास क्या है ब्याज है, मगर ये क्या है अमाउंट है। तब 12 दूनी 24 प्लस 100 मतलब 124% का वैल्यू दोस्तों हम लोग को 15,500 रुपया दे रखा है। ठीक ना, मतलब 124% का वैल्यू हम लोग को 15,500 रुपया दे रखा है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग आराम से इसका प्रिंसिपल का वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब 100% कोई भी राशि जो है अपने आप में 100% होता है, मतलब वह क्या होता है, तो वह एज ए प्रिंसिपल होता है। ठीक ना, तो 15,500 बट्टे में क्या है 124 गुने में 100। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको अगर काट पीटी करते हैं, ठीक है, तो 124 से दोस्तों ये आपको कितना बार में कैंसिल हो रहा है 125 टाइम्स में। ठीक है, 125 बार में। तो यहाँ से हम लोग के पास एज ए प्रिंसिपल के तौर पर कितना आ जाएगा 12,500 रुपया जो है हम लोग को एज ए प्रिंसिपल के तौर पर प्राप्त हो जाएगा। फिर दोस्तों अब क्वेश्चन आगे पढ़िए कराइए, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से किया गया, मतलब क्या है रेट जो है हम लोग का हाफ ईयरली है, तो जब भी रेट हाफ ईयरली होता है तो आपको रेट हो जाएगा आधा और समय दोस्तों क्या हो जाता है 2 गुना हो जाता है क्या। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग इसका रेट का वैल्यू निकालते हैं तो भैया मेरे 10 का आधा मतलब क्या हो जाएगा रेट हम लोग का हो गया 5% और समय जो है 1/1/2 मतलब 3 बट्टा हो गया 2। तो इसका हम लोग कर लेंगे 2 गुना, तो यहाँ से 2 कैंसिल, तो समय दोस्तों हम लोग के पास आ गया 3 साल और रेट हम लोग के पास आ गया कितना 5% आ गया। ठीक है, अब 5% का मतलब दोस्तों ये क्या हो गया 1/20 हो गया क्या। तो कोई राशि है जो मतलब 20 से 21 हो जा रहा है क्या, कोई राशि है और कोई राशि है 20 रुपया, ये आपको बढ़ के हो जा रहा है 21 रुपया। कितना समय में, आपको समय कितना है हम लोग के पास 3 साल है। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग ने इसका होल क्यू कर लिया क्या। तो 20 का होल क्यू दोस्तों कितना हो जाएगा 8,000 और 21 का क्या हो जाएगा 9261 आ जाएगा क्या। तो इट मीन्स दोस्तों हम लोग को यहाँ पर जैसे कि मूलधन का वैल्यू हम लोग के पास गिवन है, चूंकि हम लोग ने अभी तुरंत निकाला है क्या 12,500 रुपया क्या। तो 8,000 का वैल्यू दोस्तों 12,500 है क्या। तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है एज ए अमाउंट का वैल्यू, मतलब 9261 का वैल्यू दोस्तों हम लोग को फाइंड करना है क्या। तो 12,500 बट्टे में क्या 8,000 गुने में 9261 रुपये। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग इसका काट पीट अगर हम लोग बचा लेते हैं तो 00 से 00 कैंसिल हो गया क्या। फिर अगर दोस्तों हम लोग इसको काट लेते हैं कैसे 5 से, तो 5 दूनी 10 का 11/12 मतलब 5 से 25 बार में 5 से ये आप लोग को कैंसिल हो गया 16 बार में। ठीक है, अगर दोस्तों हम लोग इसको 16 से हम लोग अगर इसको काटते हैं तो 16 से काटने पर 578.8125 टाइम्स में आपको कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों अगर इसमें हम लोग को इसका से गुना कर लेते हैं तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 14,470.3125 आ जाएगा। तो इसको दोस्तों लगभग में हम लोग 14,470 रुपया मान सकते हैं। मतलब 14,470 रुपया जो है उसको जो है एज ए अमाउंट के तौर पर प्राप्त हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है 170 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं कर रहा है 2.2/3 वर्षों के लिए 20,000 पर 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज क्या है आपको वार्षिक संयोजित है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं रेट हम लोग के पास कितना है। रेट जो है दोस्तों हम लोग के पास 15% है। समय दोस्तों ये कितना है तो 2.2/3 वर्ष है। ठीक है, मतलब यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो रेट तो हम लोग के पास ये पहला साल के लिए रह जाएगा 15%, फिर दूसरा साल के लिए रह जाएगा 15%, बट तीसरा साल के लिए 15 का क्या है 2/3 भाग, तो 3 से 3 बचे 15 मतलब यहाँ से तीसरा साल के लिए हम लोग के पास रेट कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा क्या। तो यहाँ से दोस्तों 15% का वैल्यू क्या हो जाएगा तो आपको
3/20 हो जाएगा। फिर आप लोग को जो है 15% का वैल्यू हो गया 3/20। फिर यहाँ से 10% का वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा क्या। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग मान लेते हैं ये मेरा मूलधन है, ये मेरा क्या है अमाउंट है, ठीक ना। यहाँ से कोई राशि जो है ना दोस्तों आप लोग को क्या हो रहा है 20 से 23 हो रहा है क्या। तो कोई राशि 20 से क्या हो रहा है 23 हो रहा है। फिर अगर दूसरा साल में देखते हैं तो दूसरा साल में भी कोई राशि 20 से 23 हो रहा है। बट दोस्तों तीसरा साल में जो है राशि जो है क्या हो रहा है 10 से 11 हो रहा है, ठीक ना। 10 से 11 हो रहा है और सारा खेला जो है आप लोग को एक ही मूलधन पर हो रहा है। तो जब भी एक मूलधन पर होगा तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई दोनों का ही कर लेंगे, ठीक ना। तो 2 दूनी 4 मतलब ये हम लोग को हो जाएगा क्या हो गया 4000 रुपया हो गया। और यहाँ दोस्तों हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5819 रुपया हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से ठीक ना मतलब हम लोग को मूलधन का वैल्यू क्या गिवन है, मतलब 4000 का वैल्यू दोस्तों यहाँ से कितना है 20,000 है। 4000 का 20,000 है तो यहाँ से एक का वैल्यू क्या होगा, एक का वैल्यू यहाँ से हम लोग के पास 5 आ जाएगा। तो हम लोग को निकालना क्या है, हमको निकालना है ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर दोस्तों क्या होता है 20 माइनस मूलधन होता है क्या। तो 5819 में से अगर हम लोग 4000 को करते हैं क्या माइनस करते हैं तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, हाँ मतलब 1819 रुपया आ जाएगा। तो एक का वैल्यू जब 5 है तो 1819 का वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा 1819 इंटू ये 5 क्या। तो 9 5 45 का 5 हाथ में लगा 4 क्या, अब 5 4 दोस्तों क्या हो जाएगा 9 हो गया, 9 हो गया और 18 5 90। तो 9,995 रुपया जो है आप लोग को एज ए CI के तौर पर प्राप्त हो जाएगा, मतलब 9,995। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग को क्या बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखा जाए, मतलब 178 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है राहुल ने 2 योजना ए और बी में चक्रवृद्धि ब्याज पर बराबर राशि निवेश की है, ठीक है। योजना ए में ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष थी तथा योजना बी में ब्याज की दर 12% प्रतिवर्ष थी। मतलब दोस्तों दोनों राशि जो है हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया है। तो दोनों का दोस्तों हम लोग का इफेक्टिव रेट निकालना होगा, ठीक है। 12% पर की गई थी, ठीक है। तो योजना ए में निवेशित राशि पर 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज इतना था, ठीक है। तो 2 वर्षों के बाद योजना बी में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि दोनों ही योजना में ब्याज क्या है संयोजन वार्षिक है, मतलब दोनों ही योजना में ब्याज जो है हम लोग को क्या है वार्षिक है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार और पढ़िएगा। राहुल ने 2 योजना ए और बी में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 बराबर राशि निवेश किया, ठीक है। योजना ए में जो है ब्याज की दर 10% थी तथा योजना बी में ब्याज की दर 12% थी। योजना ए में निवेशित की गई राशि 2 वर्षों के बाद, मतलब दोस्तों यहाँ से हम लोग को क्या पता चला है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग को पता चला है आप लोग को समय कितना है, समय 2 साल है। तो अगर योजना ए पर दोस्तों हम लोग अगर इसका इफेक्टिव रेट निकालते हैं, ठीक ना। अगर हम लोग योजना 1 पर इफेक्टिव रेट हम लोग निकालते हैं तो दोस्तों हम लोग के पास रेट कितना था 10% था। 10% का निकालना है क्या 2 वर्ष पर, ठीक है। तो 10% का अगर दोस्तों हम लोग 2 वर्ष पर निकालते हैं तो हम लोग के पास एज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर कितना प्राप्त होगा 21% प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक किसी भी भाई बंधु को कोई दिक्कत नहीं है क्या। तो अगर 21% का वैल्यू दोस्तों हम लोग के पास क्या है क्वेश्चन में गिवन है 21% का वैल्यू दोस्तों कितना है 10,050 रुपया। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका मूलधन का वैल्यू नहीं निकालेंगे, आराम से निकाल सकते हैं क्या। तो 10,050 बटे में 21 गुने में 100 क्या। तो 21 से अगर दोस्तों हम लोग इसको काटते हैं तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा 50 बार में कैंसिल हो जाएगा, मतलब हम लोग के पास मूलधन के तौर पर कितना प्राप्त हो जाएगा 5,000 रुपया जो है दोस्तों हम लोग को एज ए प्रिंसिपल के तौर पर प्राप्त हो जाएगा। और फिर पढ़ते हैं योजना 2 को। कर योजना 2 में ब्याज की दर दोस्तों क्या है 12% थी। तो योजना ए में निवेशित की गई राशि पर 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया प्राप्त होता है। तो 2 वर्षों के बाद योजना बी में कितना ब्याज प्राप्त होगा, ठीक ना। यदि दोनों योजना में ब्याज के वार्षिक संयोजन है, ठीक ना। तो अगर दोस्तों हम लोग अगर योजना बी का हम लोग अगर इफेक्टिव रेट निकाल लेते हैं क्या, योजना बी का इफेक्टिव रेट निकाल करके और जो हमने मूलधन निकाला है उसी का दोस्तों हम लोग उसका मतलब उतना परसेंट निकाल देंगे क्या। तो इसमें दोस्तों ये कितना है 12% है क्या। तो 12 + 12 गुने 12 बट्टे में 100 क्या। तो 12 बड़ा 24 और 24 में 24 तो हम लोग के पास ई हो गया। अगर 144 में 100 से भाग दोस्तों हम लोग देते हैं तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा 1.44 आ जाएगा। तो 24 1 25 मतलब 25.44 जो है इस पर जो है हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो हम लोग ने मूलधन कितना निकला था 5,000 निकला था। तो 5,000 का हम लोग 25.44% यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक ना।
तो 5,000 का निकालते हैं तो परसेंटेज जैसे 00 को ले गया क्या, तो 25.44 में अगर दोस्तों हम लोग 50 से गुना करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा, 1272 रुपया जो है हम लोग को ब्याज प्राप्त हो जाएगा। ठीक ना, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 179। देखिए कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर किसी राशि का ब्याज 3 वर्षों में इतना रुपए कमीशन देता है। मतलब हम लोग को अमाउंट जो है, ये जो वैल्यू जो गिवन है ये हम लोग को क्या हो जा रहता है, जो अमाउंट हो जा रहा है। ठीक ना, इतना रुपया मिशन देती है। यदि ब्याज की दर पहले वर्षों के लिए क्या है 4% है, दूसरे वर्ष के लिए क्या है 5% है, और तीसरे वर्ष के लिए क्या है 100% है। मतलब हम लोग को अमाउंट देकर के हम लोग से जानना है, ये क्या चाह रहा है, तो हम लोग से मूलधन जानना चाह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं, माना कि मूलधन बराबर क्या हो जाएगा 100 रुपये, हम लोग ने मान लिया क्या। तो देखिए पहला साल पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कितना है, 4% का है, 4% का है। तो दोस्तों 100 का 4%, ये क्या होगा 4 रुपया हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ से दूसरा साल पर देखते हैं तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% का, तो 100 का 5% क्या हो जाएगा 5 रुपया हो जाएगा। फिर तीसरा साल पर दोस्तों कितना है 6% है, तो 100 का 6% ये क्या हो जाएगा 6 रुपया हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम लोग दूसरा साल में निकालते हैं तो दोस्तों 4 का अगर हम लोग निकालेंगे 5%, तो मतलब कितना हो जाएगा पॉइंट 2 हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ अगर 5 4 9 मतलब 5 4 9 प्लस में क्या 0.2, अगर हम लोग 9.2 का अगर हम लोग 6% निकालते हैं तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 0.552 रुपया आ जाएगा क्या। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम सी आई का वैल्यू निकालते हैं तो सी आई का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 4 9 9 6 क्या 15, मतलब 15.77552 आ जाएगा क्या। तो 15.52775 हम लोग के पास आ गया क्या, एज ए ये हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज आ गया था। ये जो है हम लोग को एज ए परसेंटेज में आ जाएगा ब्याज क्या, मतलब इतना हम लोग के पास क्या आ गया, ब्याज आ गया। अब दोस्तों अमाउंट का वैल्यू हम लोग के पास क्या है गिवन है, मतलब ये जब हम लोग के पास ब्याज है। ठीक ना, तो इसमें दोस्तों अगर हम लोग 100 जोड़ देंगे तो मतलब ये हम लोग के पास एज ए अमाउंट के तौर पर आ जाएगा क्या। तो मतलब 15.752% अगर हम लोग के पास ब्याज है तो इसको अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए 115.752 हम लोग आराम से हम लोग लिख सकते हैं क्या। तो अमाउंट बराबर 115.752% का वैल्यू दोस्तों क्या है हम लोग के पास गिवन है। कितना गिवन है 4630.08 हम लोग के पास गिवन है। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग उड़ाएंगे तो यहाँ से हम लोग के पास ये क्या आ जाएगा, तीन गो शून्य, यहाँ से अगर उड़ाएंगे तो दोस्तों हम लोग के पास आ जाएगा 2 गो शून्य, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर मतलब 1 गो शून्य एक्स्ट्रा बैठ जाएगा क्या। अब दोस्तों अगर यहाँ से हम लोग निकालते हैं एक का वैल्यू दोस्तों अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 2 चौके 8 2 चौके 8 4 पंचे 20 4 पंचे 20 हाथ लगा 2 7 28 2 30 7 28 2 30 4 पंचे 20। अगर हम लोग इसको काटते हैं तो 4 दूनी 8, ठीक है 4 दूनी 8 4 पंचे 20 हाथ लगा 2 7 28 2 30, ठीक है हाथ लगा 3 4 पंचे 20 23 और 11 44 44 44 11 44 44 45 46, मतलब आप लोग को मतलब 4 बार में पूरा कैंसिल हो रहा है 4, अब मतलब ये वो जीरो रहता है, मतलब आप लोग को एक का वैल्यू दोस्तों यहाँ से कितना आ गया 40 आ गया। तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को मूलधन निकाला, तो मतलब 100% का वैल्यू, जब एक का वैल्यू 40 है तो दोस्तों 100 का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 4000 रुपये नहीं हो जाएगा। तो 100 का वैल्यू दोस्तों हो जाएगा आप लोग को क्या 4000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करना चाह रहा है, मतलब 180। देखिए दोस्तों कह रहा है 12,000 रुपये की राशि 8% प्रति वर्ष की दर से इतना वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक ना, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज का संयोजन जो है वार्षिक किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम लोग देखते हैं अगर हम लोग पास रेट दोस्तों क्या है 8% है। ठीक है, समय दोस्तों हम लोग पास कितना है 2.5/8 वर्ष है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मतलब हम लोग देखते हैं तो जैसे कि पहला वर्ष के लिए तो दोस्तों रेट हम लोग का 8% ही रहेगा, दूसरा वर्ष के लिए भी हम लोग के पास रेट क्या रहेगा 8% रहेगा, बट तीसरा वर्ष के लिए 8 का क्या 5/8, मतलब तीसरा वर्ष के लिए दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा। ठीक है, तो 8% का वैल्यू दोस्तों ये क्या हो जाता है, तो 4 दूनी 8 4 से 25 मतलब 2/25 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा 2/25 हो जाएगा, बट 5% का वैल्यू दोस्तों 1/, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक ना, तो कोई यहाँ से दोस्तों समय तो हम लोग पास
है ही, ठीक है। तो कोई जो है मूलधन जो है, और ये मेरा अमाउंट हो गया, ठीक है। तो कोई मूलधन जो है 25 रुपये से ये क्या हो रहा है, 27 रुपया हो रहा है। तो 25 से दोस्तों 27 हो रहा है। यहाँ भी दूसरा साल में भी 25 से 27 हो रहा है। बट दोस्तों तीसरा साल में जो है ना हमको 20 से 21 हो रहा है, ठीक ना। तीसरा साल में 20 से 21 हो रहा है, ठीक है। तो अगर दोस्तों चूंकि सारा खेला एक ही मूलधन पर हुआ है, तो इसलिए हम इसका कर लेंगे गुना। तो 25 गुने 25 दोस्तों कितना होगा, 625, और 625 गुने 2। तो 625 गुने 2 दोस्तों हम लोग अगर करते हैं तो हम लोग के पास कितना हो जाएगा, 1250। तो 1250 पर एक जीरो और बढ़ जाएगा। तो 1250 पर एक जीरो और, मतलब 12,500 जो है हम लोग को क्या हो गया, एज ए प्रिंसिपल के तौर पर प्राप्त हो गया। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग अगर इसका इसका मतलब गुना करते हैं तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 15,309 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसका वैल्यू जो है ना हम लोग के पास क्या है, गिवन है, कितना है, 12,000 रुपये। 12,000 रुपये हम लोग के पास गिवन है, हम लोग को निकालना है क्या, तो हम लोग को अमाउंट हम लोग को निकालना है, हम लोग को ब्याज ना निकालना है। तो ब्याज ये कितना होगा, सॉरी। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग इसका ब्याज निकालते हैं, तब ब्याज बराबर दोस्तों ये क्या होता है, मिश्र माइनस मूलधन होता है। तो यहाँ से CI का वैल्यू दोस्तों हम लोग के पास कितना आ जाएगा, अगर 15,309 में से हम लोग 12,500 को करते हैं माइनस, हम लोग के पास 2,809 रुपये आ जाता है। मतलब 2,809 यूनिट का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, ठीक ना। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं 12,000 बट्टे में 12,500, 12,500 गुने में कितना, 2809, ठीक ना। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग इसका काटपीट करते हैं तो डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो जाए, ठीक ना। फिर अगर इसको दोस्तों हम लोग काटते हैं कैसे, 5 से, तो 5 दूना 10, 50, 25। फिर इसको इसको हम लोग काटते हैं तो 5 दूना 10, 5 21, मतलब 24 बार में क्या। अब दोस्तों हम लोग इसका डायरेक्ट अपना गुना ही अपना ये करवा लेते हैं। तो 24 गुना 2809, तो दोस्तों हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 67,416 रुपये, 67,416 रुपये आ जाएगा। अब बट्टे में क्या आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा 25, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग अगर इसको डिवाइड अगर यहाँ से करते हैं तो हम लोग के पास ये कितना आ जाएगा, 2696.64 आ जाएगा क्या। तो लगभग में दोस्तों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2697 रुपया दोस्तों हम लोग इसको आराम से लिख सकते हैं। एक सेकंड दोस्तों रुक जाइए। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।